गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः इस व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हुए आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने परसवर्ण संधि के अंतर्गत तौली सूत्र का और परसवर्ण संधि सेकंड के अंतर्गत उतस्थ स्तंभो पूर्वस्य झरोझरी सवर्णे तथा खरीच इन सूत्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इनके उदाहरणों को हमने विस्तार पूर्वक से समझा। अब आगे आज हम पूर्व सवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी संधि है पूर्व सवर्ण संधि, जिसका सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। देखिए इसे, झयो हो अन्य तरस्याम। सूत्र में आए हुए अन्य तरस्याम पद से, सूत्र में आए हुए अन्य तरस्याम पद से तात्पर्य वही है विकल्प से, अर्थात यह सूत्र भी कार्य विकल्प से करेगा। यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे, एक सूत्र के कार्य वाला, दूसरा अन्य रूप। तो यहाँ पर भी कार्य विकल्प से होगा। सूत्रार्थ यह है कि झय से परे, झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है विकल्प से। पुनः देखिए, झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है विकल्प से। देखिए, अगर हम सूत्र से इसका अर्थ देखें तो झय है, झयो मतलब झय, अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों के बाद में ह हो, यानी ह हो तो ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण अर्थात पहले पद के अंतिम वर्ण वाला सवर्ण, पहले पद के अंत में जो वर्ण होगा उसी वर्ग का सवर्ण वर्ण जो ह का सवर्ण हो वह ह के स्थान पर आदेश होगा। पुनः देखिए, ह के स्थान पर पूर्व पद के अंतिम वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेशित होगा। एक बार हम पुनः इसे टेबल से देखते हैं कि पहले पद में यदि क, ख, ग, घ हो और बाद वाले पद में यदि ह हो तो ह के स्थान पे घ चतुर्थ वर्ण है। यदि पूर्व पद में च, छ, ज, ज हो तो ह के स्थान पे झ चतुर्थ वर्ण है। ट, ठ, ड, ड हो तो ढ, त, थ, द, ध हो तो ध और प, फ, ब, भ हो तो भ आदेशित हो जाएगा, अर्थात ह के स्थान पे पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण आदेशित हो जाएगा। इसे हम उदाहरण से स्पष्ट रूप से देखते हैं। उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखिए, वाक प्लस हरि, यहाँ पर पहले पद में क झय है और दूसरे पद में हरि का ह है, तो ह के स्थान पर, किसके स्थान पर? ह के स्थान पर स्थिति जो सूत्र चाहता है वो है कि पहले पद में झय है अंतिम वर्ण क और दूसरे पद में हरि का ह है, तो ह के स्थान पे क का चौथा वर्ण घ आदेशित होगा। तब हमारे पास स्थिति होगी वाक प्लस घरी, ये कार्य झयो हो अन्य तरस्याम से होगा और तब हमारे पास वाक प्लस घरी ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पर झलाम जशोंते, इस सूत्र से वाक के बाद में खर नहीं है अर्थात घरी है, तो क के स्थान पे, झल के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग, झलाम जशंते सूत्र से ग आदेशित होगा। तब हमारे पास स्थिति होगी वाघ प्लस घरी और मिलाएंगे तब रूप बनेगा वाघरी। यह वाघरी वह रूप है जहाँ पर झयो हो अन्य तरस्याम ने अपना कार्य करा है और जहाँ पर झयो हो अन्य तरस्याम अपना कार्य नहीं करेगा वहाँ पर वाघरी ह के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा और वाघरी झलाम जशंते वाला रूप का कार्य हमें नजर आएगा, जिससे रूप बनेगा वाघरी। तो इस सूत्र से दो रूप बनेंगे, वाघरी और वाघरी। वाघरी वाले
शब्द में जयोः नेत्रस्याम और झलाम जशन्ते, इन दोनों सूत्रों ने अपना कार्य किया है, जबकि वाघ हरि यहाँ पर केवल झलाम जशन्ते सूत्र ने ही अपना कार्य किया है। तो यह स्मरण रखने योग्य है कि यहाँ पर भी दो रूप बनेंगे, एक जयोः नेत्रस्याम वाला जहाँ पर दोनों कार्य दिखाई देंगे, जशत्व वाला और घत्व वाला अर्थात चतुर्थ वर्ण वाला, और वाघहरि जहाँ पर केवल हमें जशत्व वाला रूप ही दिखाई देगा। ये इतना ही है। आगे हम इसके जब हम व्यंजन संधि कंप्लीट कर लेंगे तब हम इन संधियों का एक बार जब पुनः रिवीजन करेंगे तो हम इसके अन्य उदाहरणों को भी देखेंगे। अब आगे हम छत्र संधि को लेते हैं। छत्र संधि, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले संधियों में भी जो आदेश होते हैं उसी के नाम से हमने उस संधि का नामकरण किया। तो यहाँ पर भी वही है कि 6 आदेश हो रहा है, इसीलिए हमने इस संधि का नाम दिया छत्र संधि। जैसे हमने लत्र संधि में नाम दिया था लत्र संधि, तो उसी प्रकार ये छत्र संधि फर्स्ट पहली है। इसका सूत्र शश छो अटि। पुनः देखिए सूत्र को एक बार, शश छो अटि। ये सूत्र ये कहता है कि पदांत झ के स्थान से परे शकार को, पदांत झ के बाद में शकार को छकार आदेश हो जाता है। अट परे रहते, बाद में अट होना चाहिए, परंतु ये कार्य भी किससे होगा? विकल्प से। एक बार पुनः देखते हैं। पदांत झ से परे शकार को छकार आदेश हो जाता है। पदांत झ से परे शकार को छकार आदेश हो जाता है, विकल्प से अट परे रहते। अब हम इसे इंडेक्स के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, पदांत झ अर्थात पहले पद में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो, उसके बाद में श हो और उसके बाद में अट अर्थात स्वर और ह, य, व, र हो, तो ये स्थिति इसी प्रकार से उदाहरण में घटित होनी चाहिए। झ, उसके बाद में श और उसके बाद में अट प्रत्याहार होना चाहिए, तो शकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा। देखिए, अब हम इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तद प्लस शिव, तद प्लस शिव। यहाँ पर तद प्लस शिव इस स्थिति में सबसे पहले वाला सूत्र कार्य करेगा। स्तोश्चनाशु त वर्ग है तो उसके स्थान पे च वर्ग आदेश हो जाएगा, तो तज प्लस शिव ऐसी स्थिति होगी। च्युत संधि ने अपना कार्य किया। उसके बाद ज झल है तो उसके और पीछे खर है, तो यहाँ पर खरीच सूत्र अपना कार्य करेगा। वह ज के स्थान पर प्रथम वर्ण च आदेशित करेगा, तब स्थिति होगी तच प्लस शिव, तच प्लस शिव। तब खरीच अपना कार्य कर चुका है। अब इस स्थिति में अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इंडेक्स वाली स्थिति घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर तच का च झ में आता है, तत्पश्चात श है, उसके बाद में श के बाद में ई है, शिव का ई। तो यहाँ पर षष्ठो अटि सूत्र की संपूर्ण स्थिति घटित होने पर तच प्लस शिव, इस स्थिति में हम झ के बाद में श है और श के बाद में अट है, तो इस स्थिति में श के स्थान पे हम छ आदेश करेंगे। तब तच प्लस शिव, और चूंकि यह सूत्र कार्य विकल्प से करता है, तो जहाँ पर कार्य नहीं होगा वहाँ पर तच शिव, दो रूप बनेंगे, तत्शिव और तत्शिव। पुनः देखिए एक बार, तद प्लस शिव इस स्थिति में सबसे पहले स्तोश्चनाश्चु सूत्र ने अपना कार्य किया। उसने त वर्ग के स्थान पे च वर्ग किया,
तब तज प्लस शिव ऐसी स्थिति हुई। तत्पश्चात खरीचर सूत्र ने अपना कार्य किया, उसने झल के स्थान पे चर आदेश किया, अर्थात तीसरे वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेशित किया। तब तच प्लस शिव ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद झ से परे श है और श से परे अट है। यहाँ पर षष्ठवटी ने अपना कार्य किया तो तच प्लस शिव यह स्थिति हुई जहाँ पर कार्य हुआ, और जहाँ पे कार्य नहीं हुआ वहाँ पर एज इट इज शिव ही रूप बना और वर्णों को मिलाया तो हमने तच्छिव, और जहाँ पे कार्य नहीं हुआ वहाँ पे तच्छिव, ऐसे रूप निष्पन्न हुए। अब आगे हम छत्र संधि सेकंड का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में भी एक वर्ण, कुछ वर्ण एक्स्ट्रा हैं, अन्य सारे सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ पूर्व वाले सूत्र के समान ही हैं। देखिए सूत्र है छत्वम अमी इति वाच्यम। इसका अर्थ है पदांत झ से परे। पूर्व वाले सूत्र के अनुसार ही पदांत झ से परे शकार को छकार आदेश हो जाता है। पदांत झ से परे शकार को छकार आदेश हो जाता है। विकल्प से अम परे रहते, विकल्प से अम परे रहते। देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्व वाले सूत्र ने भी पदांत झ से परे शकार को छकार आदेश किया था, परंतु स्थिति में अंतर यहाँ यह था कि वहाँ पर अट परे था और यहाँ पर अम परे है। वहाँ पर वर्ण आ रहे थे स्वर और ह य व र ओनली, और यहाँ पर 5 वर्ण और एक्स्ट्रा आएंगे, सभी वर्णों के पंचम वर्ण। तो वहाँ पर केवल स्वर और ह य व र होने चाहिए उस सूत्र के अनुसार, और यहाँ पर वर्गों का पंचम वर्ण भी हो सकता है। तो केवल 6 वर्णों के लिए इस सूत्र का गठन किया गया है। तो सिर्फ अंतर 6 वर्णों का है। अगर स्वर और ह य व र तक के वर्ण होंगे तो कार्य षष्ठवटी से होगा, और यदि वर्गों के पंचम वर्ण और ल हुआ तो कार्य छत्वम अमी इति वाच्य इस सूत्र से होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है, और यहीं से प्रश्न किए जाते हैं कि आपको 2 उदाहरण दे देंगे किस सूत्र में कार्य कौन से सूत्र से हुआ। तो ये ध्यान देना कि श के बाद में यदि स्वर ह य व र है तो कार्य षष्ठवटी से होगा, और केवल 6 वर्ण ल और सभी वर्गों के पंचम वर्ण यम गण नम हैं तो कार्य छत्वम अमी इति वाच्यम से होगा। इसको भी हम इंडेक्स में देखें तो देखिए कि पदांत झ से परे वही श है, उसके स्थान पे छ आदेश होगा। यदि अम परे हो तो स्वर और वर्गों के ह य व र और वर्गों के पंचम वर्ण। अब इसके उदाहरण को हम स्पष्ट करेंगे। देखिए तद प्लस श्लोकेन, यहाँ पर द फिर श और श के बाद में है ल। यहाँ पर भी पूर्व उदाहरण के अनुसार सबसे पहले स्तोश्चुनाचु अपना कार्य करेगा, द के स्थान पे ज किया, तब हमारे पास स्थिति होगी तज प्लस श्लोकेन, तज प्लस श्लोकेन। इसके बाद खरीच ने अपना कार्य किया, जकार के स्थान पे चकार किया, तब हमारे पास स्थिति होगी तच प्लस श्लोकेन। अब इस स्थिति में तच झ है, शकार है और उसके बाद है ल, अर्थात ल और 5वां वर्ण जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर कार्य छत्वम अमी इति वाच्य से होगा। तो छत्वम अमी इति वाच्यम से श के स्थान पे छ आदेश हुआ, तब स्थिति हुई तच प्लस श्लोकेन, और मिलाएंगे तब रूप बनेगा तच श्लोकेन। और जहाँ पर कार्य नहीं होगा अर्थात शकार को छकार नहीं होगा वहाँ पर रूप बनेगा तच श्लोकेन।
पुनः देखिए एक बार कि तद प्लस श्लोकेन, सबसे पहले स्वश्च ने अपना कार्य किया, तज प्लस श्लोकेन। फिर खरीच ने जकार के स्थान पे चकार किया, तच प्लस श्लोकेन। यहाँ पर छत्वम अमीति वाच्यम, इस सूत्र ने श के स्थान पे छ किया, तब आपके पास स्थिति हुई तच प्लस श्लोकेन। और जहाँ पर ये कार्य नहीं हुआ वहाँ पे बनेगा तच श्लोकेन, और जहाँ पे कार्य होगा वहाँ पे बनेगा तच श्लोकेन। इस प्रकार इन दोनों ही सूत्रों से दो दो उदाहरण बनेगी, एक छत्व वाला और दूसरा बिना छत्व वाला। ये बात ध्यान देने आवश्यक है। आज के लिए इतना पर्याप्त। इससे आगे की संधियों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इत्य लम। धन्यवाद।